आज बड़ी और अहम खबर से करते हैं लखनऊ से खबर, जहां पर योगी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई है। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को दिए निर्देश, जनता की समस्या सुनकर सरकार तक पहुंचाए। सीएम ने कहा कि पार्टी और सरकार दोनों परिणाम की समीक्षा करेंगी, तो मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से सीधे काम करें। सभी मंत्री नियमित जन सुनवाई करें, जनता की परेशानी सुने और उन्हें सरकार तक पहुंचाएं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बड़ी जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली है। वहीं मीटिंग में अगर बात करें तो मीटिंग के शामिल होने के बाद जयवीर सिंह ने क्या कुछ कहा है, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, चलिए आपको सुनवाते हैं। सिंह इस वक्त हमारे साथ है। सर, कल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं और साथ ही साथ चर्चाओं में क्या कुछ डिस्कशन हुआ है, कैसे विस्तार अब पकड़ेगा? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने लगातार तीसरा कार्यकाल के लिए जनादेश देके प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए को सरकार बनाने का जो जनादेश मिला है, मैं समझता हूँ ये हम सौभाग्यशाली है सारा देश, और आदरणीय मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देते हैं, उन्हें साधुवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में देश अपेक्षित ऊंचाइयों पर हर क्षेत्र में छूने का काम करेगा। चाहे जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे गरीब कल्याणकारी योजना हो, विकास की योजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, देश को विकसित भारत के बनाने का सपना पूरा करने की बात हो, निश्चित रूप से देश इन लक्ष्यों को आदरणीय मोदी के नेतृत्व में पूरा करने का काम करेगा। बहुत बहुत बधाई, और देश की जनता को विशेष बधाई कि उन्होंने तीसरी बार एनडीए पर विश्वास करते हुए मोदी जी को विश्वास व्यक्त करने का काम किया है, मोदी जी को प्रधानमंत्री के बतौर तीसरा कार्यकाल देने का काम किया। सर, एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश अब किस तरीके से और रफ्तार तेज करेगा? आज उसी विषय में माननीय मुख्यमंत्री ने काफी विस्तृत चर्चा की है, मार्गदर्शन दिया है, दिशा निर्देश दिए हैं। हम लोग तेज गति से जो भी हमारा चुनाव की दृष्टि से जो आचार संहिता के दौरान समय वेस्ट हुआ है इस वित्तीय वर्ष का, उसको हम रिकवर करने का काम करेंगे, और उसको इसी को हम प्रयास करेंगे वित्तीय वर्ष की सारी योजनाओं को सच समय पूरा कर पाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट में मंत्री जयवीर सिंह को, जिनका साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो बैठक है, जो मीटिंग हुई है, उसमें उत्तर प्रदेश को किस तरीके से रफ्तार दी जाए, उस तमाम मुद्दाओं पर चर्चा हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए। वहीं मीटिंग में शामिल होने के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। शंकर सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दयाशंकर जी, आज जब मुख्यमंत्री ने लगभग चुनाव बाद जब आचार संहिता खत्म हुई है, आप सभी लोगों के साथ बैठक की है, समीक्षा बैठक की जा रही है, क्या उन्होंने ये भी ऑर्डर्स दिए हैं कि अब सभी लोग जाएं, अपने अपने क्षेत्र में निकलें, विधानसभा क्षेत्र जाएं, क्योंकि वहाँ पर थोड़े से रिजल्ट इस बार निराशाजनक रहे? देखिए, ये स्वाभाविक रूप से 3 महीने के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, तो उसमें विभागीय समीक्षा भी, बहुत सारे बजट के बाद जो वित्तीय स्वीकृतियाँ जो कार्यान्वित होनी चाहिए थी समय पर नहीं हुई, चुनाव आचार संहिता लग गया, तो वो सब चीज़ें विभाग का त्वरित पर कार्रवाई हो, सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की जाएं, और अपने प्रभार वाले जनपदों में भी हम लोग 3 महीने से अपने अपने चुनाव में व्यस्त रहे, तो नहीं गए, तो उसको भी जा कर के वहाँ जनता की समस्याओं को देख करके त्वरित कार्रवाई करें। और हमारे दोस्त मंत्री सांसद बन गए हैं, उनको बधाई भी दिया गया, और अपने अनुभवों को भी चुनाव के समय वो भी अपने सभी मंत्रीगण ने शेयर किया। सर, और किन बिंदुओं पर बात हुई है? जो रक्त पद हैं उनको भी भरा जाएगा? नहीं, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हम सबको प्राप्त होता ही है कि विभाग पे जो भी रिक्तियाँ हैं तत्काल उसको आयोग, और हम लोगों ने पहले भी दे रखा है, और वो तो एक अनुरोध अपनी प्रक्रिया है उसको। एक आखिरी सवाल सर, कल क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर ओथ लेने जा रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं, विपक्ष को ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार नहीं चला पाएंगे, नाकाम रहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है, केवल देश ही नहीं, आज दुनिया उनके नेतृत्व को लोहा मानती है। आप देखते हैं कि दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं।
कई ऐसे अमेरिका जैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत देश के भी राष्ट्रपति उनसे समर्थन मांगता है। आज पूरे दुनिया में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान जिस तरह से मोदी जी ने बढ़ाया है, इस पर देश गर्व करता है। और तीसरी बार वो कल प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। ये भारत के भविष्य के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो उनका एक सपना है, वो सपना के साकार होने में वो बहुत कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा। जयंत चौधरी जी को मंच पर जगह नहीं बनी, इसका भी मुद्दा विपक्ष ने बना दिया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहने लगे कि ये महत्वता देने का ये क्या अर्थ है कि उनको मंच पे जगह नहीं मिली और सांसदों के बीच में बैठा दिया गया बीजेपी ने। देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी कमियों को नहीं देखती है, वो केवल जो है अपने कमियों में झांक करके देखें कि अब यदि हम कहें कि जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो उसमें सभी सोफे पे बैठे थे और सबसे बड़े पार्टी के अखिलेश जी स्टूल पर बैठे थे, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। जब जिसको जो खाली हो, जिसका एक उम्र के हिसाब से सबके अपने वो प्रोटोकॉल होते हैं, तो ये सब चीज़ें, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये दयाशंकर जी थे जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब जिस तरीके से सभी मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र में निकले, ऐसे भी बताए गए हैं, इनको इंडिकेशंस दिए गए हैं, साथ ही साथ जो खाली पद हैं उनको भी कैसे भरा जाए, इन सभी मुद्दों पर अंदर चर्चाएं हुई हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।